मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब एक नई कूटनीतिक जंग हिंद महासागर में भी दिखाई देने लगी है। ईरानी वॉरशिप पर हमले के बाद अब यूनाइटेड स्टेट ने श्रीलंका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन ने कोलंबो से साफ कहा है कि डूबे हुए ईरानी युद्धपोत से बचाए गए सैनिकों को वापस ईरान नहीं भेजा जाना चाहिए। इन मांग के बाद क्षेत्रीय राजनीति और समुद्री सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला ईरान के युद्धपोत IRIS देना पर हुए हमले से जुड़ा है। खबरों के मुताबिक बीते बुधवार को अमेरिकी पनडुब्बियों ने टारपीडो हमला कर इस जहाज को समुद्र में डुबो दिया। इस हमले में जहाज पर मौजूद 80 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो गई। हालांकि श्रीलंका की नौसेना ने तुरंत रेस्क्यू कर ऑपरेशन चलाया और 30 से ज्यादा ईरानी सैनिकों को सुरक्षित बचा लिया। यह हमला श्रीलंका के दक्षिणी शहर गैले से करीब 19 नॉटिकल मील दूर समुद्र में हुआ था, जो श्रीलंका आधिकारिक समुद्री सीमा से बाहर का इलाका माना जाता है। घटना के बाद हालात और भी जटिल तब हो गए जब श्रीलंका ने ईरान के एक और नौसैनिक जहाज IRIC बुशैर को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। ये जहाज श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फंसा हुआ था और उसने कोलंबो से डॉकिंग की अनुमति मांगी थी। इस जहाज पर 208 क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें फिलहाल श्रीलंका की देखरेख में रखा गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इसे मानवीय जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि इस संकट में फंसे लोगों को सुरक्षित रखना उनका कर्तव्य है। लेकिन अब यही फैसला श्रीलंका के लिए कूटनीतिक दबाव का कारण बनता दिख रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक इंटरनल केबल के मुताबिक कोलंबो में तैनात अमेरिकी दूतावास की प्रभावी जैन हॉवेल ने श्रीलंका सरकार से कहा है कि ना तो बशूहर जहाज के क्रू को और ना ही देना से बचाए गए 32 लोगों को ईरान भेजा जाए। अमेरिका का तर्क है कि अगर इन लोगों को ईरान लौटाया गया तो तेहरान इन्हें अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इधर ईरान भी इस मामले में सक्रिय हो गया है। तेहरान ने श्रीलंका से डेना जहाज पर मारे गए अपने सैनिकों के शव वापस लेने की मदद मांगी है। इस मुद्दे पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने श्रीलंका के अपने समकक्ष से फोन कर बातचीत की है। हालांकि श्रीलंका सरकार ने अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत का नाम भी सामने आया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ईरान ने हमले से कुछ दिन पहले एक दूसरे जहाज को तत्काल डॉकिंग की अनुमति देने के लिए इंडिया से संपर्क किया था। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी को ईरान ने तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए अपने जहाज के लिए सुरक्षित डॉकिंग मांगी थी। ये जहाज उस समय इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू से जुड़े कार्यक्रम के सिलसिले में क्षेत्र में मौजूद था और अब उसे भारत के समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित डॉक कराया गया। तो कुल मिलाकर एक समुद्री घटना अब बड़ी कूटनीतिक कहानी बनती जा रही है। एक तरफ अमेरिका ईरानी सैनिकों को वापस भेजने के खिलाफ दबाव बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने नागरिकों और सैनिकों को वापस लाने की कोशिश में है। वहीं श्रीलंका मानवीय जिम्मेदारी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझ रहा है। ऐसे में हिंद महासागर का यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को और भी जटिल बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।